सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं में नमक का दारोगा कहानी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने ये बता दिया है कि नमक का दारोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध रचना है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही गांव, जिला बनारस, राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु बनारस में ही 1936 में हो गई थी। और इससे अलग मैंने इसकी कहानी रचना और मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय का भी अध्ययन हमने कर लिया था। वो मैंने इससे पहले जो वीडियो है उसमें बता दिया है। नमक का दारोगा कहानी में मुंशी वंशीधर होता है मुख्य पात्र, और एक मुख्य पात्र पंडित आलोपीदीन भी इसमें है। उनके बारे में मैंने बता दिया है। तो हम शुरू करते हैं। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ईश्वर प्रदत्त होता है ईश्वर द्वारा दी गई, ईश्वर द्वारा दी गई। इसमें कहानी में मैं ये बता दूं कि नमक व्यापार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार पंडित आलोपीदीन समाज में एक सम्मान के पात्र हैं। कहने का मतलब ये है कि उनका जो चेहरा है समाज में एक अच्छा है, सभी व्यक्ति उसको सम्मान देते हैं। लेकिन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि पंडित आलोपीदीन ही समाज में रात्रि को नमक का चोरी छुपे व्यापार करते हैं। निषेध होता है रोक। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। ठीक है। छल प्रपंच होता है धोखा देना, सूत्रपात होता है किसी काम को चालू करना। आगे पढ़ेंगे। अधिकारियों के पो 12 थे। अधिकारियों के पो 12 थे। पो 12 होता है मज़े होना, यानी कि जो उस नमक के विभाग में नौकरी किया करते थे उनके खूब मज़े थे। क्यों? क्योंकि उनको घूस यानी कि रिश्वत मिलती थी। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। कहने का मतलब ये है कि पटवारी भी अपने पद को छोड़कर नमक के विभाग में कार्य करने को राजी थे। बरकंदाजी होता है सिपाही या चौकीदार, यानी कि बंदूक लेकर घूमने वाला। आगे पढ़ेंगे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। कहने का मतलब यह है कि जो वकील हैं वो भी नमक के विभाग में पद पर अपना पद वहाँ पर हासिल करना चाहते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्राबल्य होता है प्रबलता, अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा वो प्रचलित थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। प्रेम की कथा यानी कि जिन कविताओं में, कहानियों में प्रेम से संबंधित कोई पंक्तियाँ थी, कथाएं थी, फारसीदा होता है फारसी जानने वाले, वे लोग अपने आप को उच्च पद पर मानते थे कि हम ही फारसी जानने वाले हैं और इस पद के लिए हैं। आगे पढ़ेंगे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। कहने का मतलब ये है कि मुंशी वंशीधर जी हैं, कोई जुलेखा है, ठीक है, विरह कथा, उसकी कोई यानी कि दुख भरी कोई कथा है। ठीक, उसमें क्या होता है, एक मजनू होता है, एक उसकी
प्रेमिका होती है, ठीक है, वो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। और इसी तरह ही मुंशी बंशीधर भी सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और नौकरी की तलाश में वो घर से निकल पड़े हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। अनुभवी यानी कि वो जानते थे घर कैसे चलता है, घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आने चाहिए, ठीक है। अनुभवी वो कैसे थे ये आगे हम पढ़ेंगे, समझ जाएंगे। सभी बच्चे अनुभवी होता है समझदार। समझाने लगे बेटा, ठीक है, समझाने कौन लगे? मुंशी बंशीधर के पिता अपने बेटे को, मुंशीधर को समझा रहे हैं। घर की दुर्दशा देख रहे हो कि घर की हालत है जो वो बहुत ही खराब है। ऋण के बोझ से दबे हुए, ऋण यानी कि किसी पर कर्जा लेते हैं, ठीक है, वो उन पर बहुत ज़्यादा है। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। उसके कहने का मतलब कि घर में तुम्हारी बहन भी हैं और ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, विवाह के योग्य हो जाती हैं कि जैसे घास एकदम से बढ़ती है, ऐसे ही लड़की कब विवाह के लायक हो गई तुमको पता ही नहीं चलेगा। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा, कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी कि कगारा होता है किनारे खड़ा पेड़, यानी कि बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। मेरी जो अवस्था है वो वृद्ध हो गई है, पता नहीं कब मेरा देहांत हो जाए, न मालूम कब गिर पड़ूँ, ठीक है, न मालूम कब गिर पड़ूँ यानी कि कब मेरी मृत्यु हो जाए, प्राण निकल जाए, मुझे पता नहीं है। आगे पढ़ेंगे। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, ठीक है। मालिक मुख्तार यानी कि घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है जिसके देख रेख में सभी सदस्य हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। मुखिया जिसको हम बोलते हैं वो कौन है? मुंशी बंशीधर है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा होता है पद, ओहदा क्या होता है? पद, ठीक है। व्यक्ति जिस पद पर कार्य करता है उसे ओहदा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। निगाह आँखें, ठीक है, चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। जिस तरह व्यक्ति एक मज़ार पर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, ऐसे कार्य करने से हमें कोई कार्य नहीं मिलेगा, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। इस पंक्ति का मतलब आगे आप समझ जाओगे। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। कहने का मतलब ये है कि भगवान को याद करने से पैसे नहीं आते, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जो ऊपरी इनकम है, 2 नंबर से जो पैसे आते हैं, ऐसी ही नौकरी हमें करनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मासिक यानी कि महीने का वेतन तो ऐसा है, एक बार आएगा और फिर वो ऐसे चले जाएगा कि पूरा महीना हमें इंतज़ार करना होता है, ठीक है। वो तो पूर्णमासी का चांद है, जैसे पूर्णमासी का चांद कभी कभी निकलता है, ठीक है। इसी तरह ही एक महीने में वेतन एक ही बार आता है और वह वेतन बहुत कम होने के कारण घर का खर्चा नहीं चलेगा। इसलिए तुम्हें ऐसी नौकरी ढूंढनी चाहिए जिससे घर के ऊपरी इनकम हो और उसी ऊपरी इनकम से, उसी ऊपरी कमाई से, ऊपर की कमाई है, उसी से हमारा घर चले। आगे पढ़ेंगे। जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे देव प्यास बुझती है। कहने का मतलब ये है जो ऊपर की आय है वो तो बहते पानी की तरह है, कभी भी हम उसको पी लेते हैं और हमारी प्यास बुझ जाती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। कहने का मतलब ये जो व्यक्ति हैं, जो तुम्हारे ऊपर अधिकारी हैं, उनकी देखरेख में तुम्हारा वेतन आता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती और इससे घर में है वृद्धि नहीं होगी। जो तुम्हारे पास है वो कम हो जाएगा लेकिन बढ़ोतरी नहीं होगी। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम समय विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक यानी कि बुद्धि, ठीक है। विवेक क्या होता है? बुद्धि होती है, हमारा ज्ञान मस्तिष्क जो होता है। मनुष्य को देखो उसकी आवश्यकता, मनुष्य को देखो उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गर्जे वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगर्ज को दांव पर पाना जरा कठिन है। कहने का मतलब ये है कि जिसका कर्जा हमने, जो व्यक्ति कर्जा देता है
उसी आदमी के साथ अगर हम कठोरता से बात करेंगे तो लाभ ही लाभ है। कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को हमने कर्ज दिया हुआ है, अगर उससे हम कठोरता से बात करेंगे, कड़वे वचन बोलेंगे तो हमारा लाभ है, क्योंकि वह हमें मासिक जो ब्याज है, महीने का ब्याज है, वो देता रहेगा। यानी कि हम यहाँ पर यह बात भी कह सकते हैं कि जो बुरे व्यक्ति हैं, जो समाज में गरजने वाले हैं, वो धोखाधड़ी का व्यापार करते हैं और उन्हीं के साथ मेल मिलाप करने से लाभ है। लेकिन बेगर्ज को दांव पर पाना जरा कठिन है। बेगर्ज यानी कि जो व्यक्ति बोलते नहीं, ऊंची आवाज़ से बात नहीं करते, उन पर दांव पर लगाना जरा कठिन है, यानी कि उनसे पैसे लेना बहुत ही मुश्किल है। आगे पढ़ेंगे। इन बातों को निगाह में बांध लो, कि इन बातों को अपनी आंखों में संभालो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, कि यही मेरी जन्म भर की कमाई है। कौन सी? जो वह मासिक वेतन से कमाएगा। ठीक है, ऊपरी इनकम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। आगे, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। कहने का मतलब ये है कि जब ये बातें हैं, मुंशी वंशीधर के पिता मुंशी वंशीधर को कह रहे हैं कि आप ना ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ पर मासिक वेतन ज्यों का त्यों बच जाए और जो ऊपर की इनकम है, रिश्वतखोरी है जो, उससे घर चले। ठीक है, आत्मावलंबन शब्द आया है, वो होता है अपने आप पर भरोसा करना। आगे पढ़ेंगे। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। कहते कि अच्छे सुकून यानी कि शांति से तो निकले थे घर से, ठीक है, लेकिन जाते ही वो एक नमक विभाग में गई और वहाँ पर उनको नौकरी मिल गई है। ठीक है, प्रतिष्ठित यानी कि वहाँ पर उनको नौकरी मिल गई है। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वेतन भी अच्छा था, मासिक जो तनख्वाह आती है, और ऊपरी इनकम यानी कि जो ऊपर से पैसे आते हैं, रिश्वत थी, उसका तो कोई ठिकाना नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला, यानी कि वृद्ध यानी कि बूढ़ा मुंशी जी, कौन? वंशीधर के पिताजी। उनको जब इस बात का पता चला तो वे बहुत खुश हुए, तो फूले न समाये, यानी कि बहुत खुश हो गए। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई। कहने का मतलब ये है कि जो महाजन जिनसे मुंशी वंशीधर के पिता ने कर्ज ले रखा था, वो थोड़े नरम, यानी कि उनको रोकने टोकने में उन्होंने नरमाई बरतनी शुरू कर दी। ठीक है, वो परेशान नहीं कर रहे थे अब। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया है कि मुंशी वंशीधर हैं जो, वो अब नमक के विभाग में दारोगा पद पर हैं, उनको नौकरी मिल गई है, इसलिए वो आराम से अब हमारा जो कर्ज है वो चुका देंगे। कलवार की आसलता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगी। ठीक है, कहता है कि कलवार होता है शराब बनाने वाला। ठीक है, तो ये कहता है कि पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। जो पड़ोसी थे किनके? मुंशी वंशीधर के, वो देखकर जलने लगे, उनके हृदय में, सीने में, ठीक है, कांटे चुभने लग गए कि इनका लड़का है वो अच्छी नौकरी पर लग गया है और बहुत पैसे कमा रहा है। ठीक है, ये सच्चाई है, ये समाज में सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। जाड़े के दिन थे और रात का समय, जाड़े यानी कि सर्दी के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। कहने का मतलब कि जो नमक के सिपाही हैं, वहाँ पर जो सिपाही होते, देख रेख करने वाले होते, जो बंदूक लेकर घूमते हैं, चौकीदार, उन्होंने थोड़ी शराब पी रखी थी और मस्त थे, वो अपनी मस्ती में झूम रहे थे और चौकीदारा कर रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन उस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। आचार होता आचरण, ठीक है, उनका आचरण बहुत ही अच्छा था और सभी जो उससे ऊपर अफसर थे वो सभी मोहित हो गए थे। ठीक है, अच्छा मानने लग गए थे। किसको? मुंशी वंशीधर को। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मुंशी बंशीधर है, ईमानदारी से काम कर रहा था, इसलिए वो विश्वास करने लग गए। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। 1 मील, ठीक है। कौन सी नदी बहती थी? जमुना नदी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी, नाव, नाव क्या? किश्ती, ठीक है, किश्ती होती है नाव, ठीक है। उनका एक पुल बना हुआ था, यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे पर किश्ती है जो नाव है उनसे जाया करते थे। आगे फिर ये कहता है कि दारोगा जी किवाड़ बंद किए। किवाड़ यानी कि दरवाज़ा। दारोगा जी कौन है? मुंशी बंशीधर। किवाड़, दरवाज़ा बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे, यानी कि आराम से सो रहे थे, उनको अच्छी नींद आई हुई थी। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहू का कोलाहल सुनाई दिया। कहने का मतलब ये कि अचानक से एकदम से उनकी आँख खुली, उनकी जब आँख खुली तो उनको एक आवाज़ सुनाई दी, और वो आवाज़ सुन के उनके दिमाग में बात आई कि नदी के चलते पानी की आवाज़ तो नहीं है, ये तो कोई गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं, और उस गाड़ी के चलने से वो आवाज़ है आ रही है। मुंशी बंशीधर समझ जाते हैं कि पानी के नदी के बहने की ये तो आवाज़ नहीं है, नदी के पानी की, ठीक है, सॉरी बेटा, नदी के पानी की प्रवाह, यानी कि जब वो चलता है उसकी आवाज़ आती है, वो नहीं है, ये तो अलग ही तरह की आवाज़ है। तो वो वहाँ पर जाते हैं। उठ बैठे, इतनी रात गई, गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने पर हमको पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। ठीक है, गाड़ियों की एक लंबी कतार, कतार यानी कि लाइन, पुल के पार जाती थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? ठीक है, मुंशी बंशीधर हैं, एकदम से खड़े हो गए हैं भाई। उन्होंने देखा कि ये गाड़ियाँ हैं जो किसकी हैं, ये तो लंबी लाइन लगी हुई है। ठीक है, तो एकदम से उठते हैं और उसके पास जो उसकी बंदूक है, तमचा, जो हथियार है, ठीक है, उसको लेते हैं और घोड़ा बढ़ाए, यानी कि घोड़े पर बैठकर वो उसकी तरफ चल दिए जाते हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार, यानी कि गाड़ियों की, बैलगाड़ियों की एक लंबी लाइन पुल के दूसरे पार जा रही है। तो तभी मुंशी बंशीधर वहाँ जाते हैं और उन गाड़ियों को डांट कर, यानी कि रुकवा कर पूछते हैं कि ये गाड़ी किसकी है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। सन्नाटा होता है सन्नाटा यानी कि चुपचाप। ठीक है, वो चुपचाप थे, किसी ने कोई आवाज़ नहीं निकाली। ठीक है, शांति थी वहाँ पर। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। ठीक, कानाफूसी होता है चुपचाप बातें होना, यानी कि अपने आप में आराम से वो बात कर रहे थे, मुंशी बंशीधर तक वो बातें नहीं जा रही थी। तब एक ने आराम से कहा कि पंडित अलोपीदीन की ये गाड़ियाँ हैं। तो तभी मुंशी बंशीधर जी कहते हैं, पंडित कौन? पंडित अलोपित दातागंज के। ठीक है, तभी एक उसका जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, यानी कि जो उसका दास है, नौकर है, वो कहते कि दातागंज के। दातागंज वहाँ का इलाका है, ठीक है, वहाँ की जगह है जहाँ पर मुंशी बंशीधर रहते हैं, पंडित अलोपीदीन रहते हैं। मुंशी बंशीधर चौंके, एकदम से उनको आश्चर्य हुआ कि ये तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं और वो ऐसा कार्य करते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मुंशी बंशीधर चौंके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठ यानी कि सम्मान के योग्य जमींदार थे, जमींदार हैं वो। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ थे, हर कोई छोटा हो या बड़ा, सभी ने उससे ऋण ले रखा था। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, यानी कि अंग्रेज अफसर जब होते थे, ठीक है, वो शिकार करने आते थे तो पंडित अलोपीदीन के पास आया करते थे, उसके मेहमान होते थे। बारहों मास सदावर्त चलता था। बारहों मास सदावर्त चलता था, कहने का मतलब ये है कि साल की साल, ठीक है,
अच्छा मेहमानों के लिए वो खान पान पकाते थे। सदा व्रत चलता था। सदा व्रत होता है कि वो कभी भी ये नहीं दिखाते थे कि मैं रोटियां ही खा रहा हूँ, मतलब कि वो फल हैं वो भी खाते थे। सदा व्रत होता है हमेशा अन्न बांटने का व्रत, ठीक है, बारह मासा, यानी कि पूरा साल गरीब व्यक्तियों को वो अनाज है दिया करते थे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। मुंशी जी ने पूछा, सदा व्रत होता है हमेशा अन्न बांटने का व्रत, ठीक है, कि जैसे व्यक्ति व्रत रखता है ना, इसी तरह वो 12 महीने, ठीक है, अन्न यानी कि आटा गरीब व्यक्तियों को दिया करते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। सन्नाटा यानी कि शांति छा गई वहाँ पर, ठीक है। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? लदा यानी कि बर रखा है, क्या रखा हुआ है उन गाड़ियों में? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, ठीक है। घोड़े पर गए हैं वो, ठीक है। तो उन्होंने एक बैलगाड़ी की साइड में लगाया और बोरे को टटोला, यानी कि जो बोरे थे उसमें उनमें देखने लगा, ब्रह्म दूर हो गया, ठीक है। टटोला देखते ही उसको पता चल गया कि इसमें तो नमक है। यह नमक के डेले थे। डेले यानी कि गोले, बड़े बड़े जो होते हैं, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि आगे कहता है वो, पंडित अलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे, ठीक है। तभी सुबह, अगली सुबह, ठीक है, ये बात पंडित अलोपी दिन को तो पता चलना था। वह सजीले रथ पर यानी सजे हुए रथ पर जो हमेशा सजा रहता था उस पर सवारी करते हुए आते हैं। उसको देखकर ये लग रहा है कि उसकी नींद है वो पूरी भी नहीं हुई है और फिर भी वो जाग रहे हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाजन दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं, ठीक है। तो उनको बता दिया जाता है कि महाजन कि आपकी गाड़ियाँ हैं वो दारोगा ने, किसने? मुंशी बंशीधर ने रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं, ठीक। घाट यानी कि नदी के किनारे पर, ठीक है, वहाँ पर रोक रखी है और आपको ही बुला रहे हैं। पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। अखंड यानी कि उस पर विश्वास था कि धन के बलबूते किसी को भी खरीदा जा सकता है, ठीक है। अखंड, कभी न मिटने वाला, ठीक है। जैसे अखंड ज्योत होती है वो जगाते हैं, ठीक है, वो जलती रहती है, इसलिए अखंड, कभी न समाप्त होने वाला। आगे पढ़ेंगे। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। ये कहते हैं कि इस दुनिया में तो क्या कहना, सभी दुनिया में सभी व्यक्तियों को लक्ष्मी के आगे झुकना पड़ता है, पैसे के आगे झुकना पड़ता है। और स्वर्ग यानी कि जहाँ पर व्यक्ति मर कर जाते स्वर्ग में जाते हैं वहाँ पर भी लक्ष्मी का ही राज चलता है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यानी कि न्याय करने वाले और नीति यानी कि वकील, जज और वकील भी लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है, यानी कि हम जैसा चाहे उनको खरीद लेते हैं और वो मान लेते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चितता से पान के बीड़े लगा कर खाए, यानी कि उनको गर्व था, उनको पता था कि मैं पैसे के बलबूते मुंशी बंशीधर को खरीद लूँगा और मेरी गाड़ी है छूट जाएगी, ठीक है। वो लेकिन एक निश्चित, ठीक है, धैर्य बनाकर बोले कि चलो मैं आता हूँ। और एक पान, ठीक है, पान जो व्यक्ति खाता है, ठीक है, उसका मतलब कि एक जो पान बनाता है, एक पान है वो उठाया और खाने लग गया। फिर लिहाज ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, ठीक है। लिहाज यानी कि ऐसे लगा कि लिहाज होता है कि इन जैसा कोई लिहाज होता है, कोई चद्दर,
ठीक है, लिहाज होता है कोई चद्दर, ठीक है। रजाई भी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रजाई भी हम जिसको बोलते हैं, क्यों, सर्दियों का मौसम है, ठीक है, उन्होंने चद्दर या रजाई ओढ़ी है। फिर कहते हैं ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कि बाबूजी आपका आशीर्वाद है, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, कि वंशीधर ने कहा कि तो सरकारी हुक्म है, मैं तो सरकार के आदेश का पालन कर रहा हूँ कि कोई भी है काला व्यापार नहीं करना चाहिए व्यक्तियों को, और अगर कोई करता है तो उसको पकड़ देना चाहिए, ठीक है, बंद करवा दो, तो मैं सरकार के आदेश का पालन कर रहा हूँ। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो सभी व्यक्तियों को ये सोचता है कि मैं पैसे से खरीद लूँगा, इसलिए वह किसी को कुछ नहीं जानता, हमारे सरकार तो आप ही हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सरकार को छोड़िए, हमारी सरकार तो आप है, क्यों, क्योंकि मुंशी वंशीधर ने उनकी गाड़ियाँ हैं रोक ली हैं, ठीक है, इसलिए वो कहता है कि आप ही बात कीजिए हमसे, कितने आपको पैसे लेने हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। अभी हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह तो नहीं हो सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को पेट में चढ़ाए। तो कहता है कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ, अगर रास्ते में कोई दारोगा है वो मिल जाता है, उसको हम छोड़ ही थोड़ा देंगे, उसको तो हम अवश्य ही पैसे देंगे, ठीक है, उसको देवता मान लिया है कि चढ़ावा दे तो चढ़ाएंगे ही, यानी कि आपको रिश्वत देंगे, आपने तो वैसे ही कष्टी की है। फिर आगे बताता है, मैं तो आपकी सेवा में समय ही आ रहा था, वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा, यानी कि वंशीधर जो है दारोगा, ठीक, उस पर इस लक्ष्मी का, इस मोह माया का, कि पैसे से मैं उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लूँगा, ठीक है, उस पर पैसे का, धन संपत्ति का वंशीधर पर कोई असर नहीं पड़ा, और ईमानदारी की नई उमंग थी, और ईमानदारी की यानी कि नई नई ड्यूटी थी, ईमानदार थे वो, ठीक है। फिर कहते कि कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। कोड़ी यानी कि जिसका कोई दाम न हो, मूल्य न हो। आप इस समय हिरासत में है, हिरासत यानी कि उनको पकड़ लिया गया है, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा, कायदे यानी कि नियम के अनुसार, ठीक है। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है, जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ, ठीक है। जमादार बदलू सिंह कौन है, ये वहाँ पर चौकीदार कर रहा है, कहाँ पर, नमक के विभाग में, और उसको आदेश कौन देता है गिरफ्तार करने के लिए, मुंशी वंशीधर। पंडित अलोपीदीन सतबिंद हो गए, सतबिंद यानी कि चुपचाप हो गए, खंबे की तरह खड़े हो गए, गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था, यानी कि कभी भी ऐसा बुरा दिन उसको नहीं देखा था, किसने, पंडित अलोपीदीन ने। पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोग के मारे यह एहसास न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, यानी कि बदलू सिंह जो नौकर है वो एक बार तो आगे बढ़ा, फिर उसको लगा कि यह तो इस क्षेत्र के बहुत बड़े जमींदार हैं, मैं इनको कैसे गिरफ्तार कर लूँ। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, यानी कि वो नादान है, बोला है, उसको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, अल्लड़ यानी कि बोला है, ठीक है। कदाचित शायद ही कभी ऐसा हुआ हो, ठीक, कहता है कि समझ जाएंगे। फिर वो कहता है कि हमारी ऐसा अपमान इससे पहले कभी नहीं हुआ, तो कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए, हम मिट जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी कि कौन है वो चट्टान, पैसा, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ, यानी कि मुंशी वंशीधर वो तो बिका नहीं भाई, धन दौलत के आगे उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा।
आगे पढ़ेंगे। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। मुख्तार यानी कि जो मुनीम है उसका, ठीक है, जो संपत्ति की देख रेख करता है, उससे कह दिया कि पंडित अलोपीदीन को 1000 रुपये दे दो। आप इस समय भूखे सिंह हो, सिंह यानी कि भूखे शेर हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत जुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। संग्राम यानी कि कहासुनी होने लग गई। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, यानी कि पंडित अलोपीदीन ने उसको बढ़ा कर धन का लालच देना शुरू कर दिया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबती पहुंची, यानी कि नौबत आ गई 20,000 तक रिश्वत देने की। लेकिन पंडित अलोपीदीन है वो अपने ईमान पर टिके रहे, उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था, यानी कि अटल था, वो अड़ा हुआ था, अविचलित यानी कि न डगमगाने वाला। आगे पढ़ेंगे। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार। कहने लगा कि इससे ज़्यादा तो मैं रिश्वत नहीं दे सकता, आगे आपकी मर्जी है। आगे पढ़ेंगे। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, दीनता यानी कि कमज़ोर आवाज़ में, ठीक है, धीरे से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। यानी कि 5,000 और बढ़ा दिए जब वो उसको गिरफ्तार करने लगा। फिर वंशीधर कहते हैं असंभव बात है, 30,000 पर, ठीक है। फिर पंडित अलोपीदीन कहते हैं कि 30,000 पर। फिर वंशीधर कहते हैं किसी तरह भी संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं, ठीक है। पंडित अलोपीदीन ने फिर 40,000 का उनको लालच दिया। फिर वंशीधर कहते हैं 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। बदलू कौन है? वो मुंशी वंशीधर के वहाँ विभाग में, ठीक है, चपरासी है, पियन है, जो रात को है देख रेख कर रहे हैं, नौकरी करते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म यानी कि जो सच्चा ईमान है, ठीक है, वो धन के आगे नहीं झुका। अलोपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा, यानी कि एक अट्टा गट्टा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। चारों यानी कि जो चारों ओर व्यक्ति खड़े हुए थे वो उसको कड़वी आंखों से, ऐसे लगता है डरावनी आंखों से उसको देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर कौन मूर्छित होकर गिर पड़े? पंडित अलोपीदीन। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी कैसे व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, गवाला कौन होता है? दूध का काम करने वाला। गाय रखने वाला भी गवाला होता है। कल्पित रोज नाम से भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनवाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गल्यानी और शोक भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले। यानी कि हृदय, यानी कि उसके हृदय में गिरना थी, ठीक है, लज्जा से यानी कि शर्म से उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी और अदालत की तरफ लेकर उसको सिपाही जा रहे थे। तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, ठीक है। इनके जो व्यक्ति है उनको ये नहीं पता था, भीड़ इतनी थी कि छत कहाँ पर है, दीवार कहाँ है, सब भीड़ ही भीड़ इकट्ठा, जिसको जहाँ मर्जी खड़ा होने की जगह वो वहाँ पर खड़े हुए थे।
किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध यानी कि एक बहुत बड़े। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ये लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। विस्मित यानी कि आश्चर्य हो रहा था उनको, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए नियमित वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया, यानी कि न्याय हो रहा था वहाँ पर, धन की भी बौछावर हो रही थी और धर्म है यानी कि ईमान है वो अपनी जगह टिका हुआ था। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डावाडोल। आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।